सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में जहां पे हम मार्केट के एनालिसिस करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। आज था मंडे, आज मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है। किस तरह से मार्केट में मूवमेंट मिला और किस तरह से हमने ट्रेड किया, पहले थोड़ा सा उसको डिस्कस कर लेते हैं। और कल वाले वीडियो में मैंने आपको ये क्लियरली बोला हुआ था कि आप लेवल्स को नोट डाउन करके रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने लेवल्स नोट डाउन किए हैं, मुझे टेलीग्राम पे भेजा भी है, तो मैं वही आपको यहाँ पे स्क्रीन में दिखा दूंगा। और उसके बाद में फिर यहाँ पे बता रहा हूँ कि मार्केट में आज हमने किस तरह से ट्रेड किया, ताकि आपको पता चले कि मार्केट किस तरह से जो हमने कल लेवल्स बताए थे उसको किस तरह से मार्केट ने रिस्पेक्ट किया, किस तरह से लेवल्स के हिसाब से मार्केट ने मूव किया और किस तरह से हमने उसी लेवल के अकॉर्डिंग ट्रेड किया। और डेफिनेटली बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट भी बनाया ही होगा, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना कि आज आपने किस तरह से ट्रेड किया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ कुछ। ठीक है, कल मैंने जो वीडियो में मतलब यहाँ पे बताया गया था, वहाँ पे आपको पता है मार्केट की जो क्लोजिंग हमें मिली थी। ठीक है, मार्केट की हमको क्लोजिंग कहाँ पे मिली थी, यहाँ पे 23,092 पे। ठीक है ना, 23,092 पे हमको यहाँ पे मार्केट की जो है क्लोजिंग मिली थी। ठीक है, अब ये जो क्लोजिंग थी ये मैंने यहाँ पे क्लियरली बोला था कि ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। और आप देखोगे हमारे एक जो मेंबर हैं, जैसा मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जो भी लेवल्स आप देख रहे हो सिर्फ देखने से नहीं होगा, उसको नोट करना भी स्टार्ट कर दो। जब आप नोट करोगे चीज़ों में आपको इंटरेस्ट आएगा। अब आप सिंपली देखो, यहाँ पे मैं आपको फोटो में दिखा रहा हूँ निफ्टी के लेवल्स। ठीक है, निफ्टी में 2392 का यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैंने यहाँ पे बताया हुआ था। ठीक है, मार्केट को अगर आप देखोगे ना, तो एक बार मैं इसको क्लीन करता हूं। ठीक है, और मार्केट को आप देखोगे तो मार्केट खुलता कहां पे है, ठीक है ना, एक सेकेंड, मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग देता है बहुत ही अच्छा खासा। यहां पे मार्केट ने लगभग क्लोज किया था और यहां पे मार्केट खुलता है, तो एक अच्छा गैप डाउन ओपनिंग मार्केट में देखने को मिलता है। उसके बाद में जो हमारे लेवल्स थे, पहले मैं यहां पे एक बार लिख भी दे रहा हूं, आप उसको ध्यान से देखिएगा, उसके हिसाब से हम आगे यहां पे ना बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले लेवल्स को लिख देता हूँ। अब आप यहाँ पे देखोगे 22,992। ठीक है, 22,992 जैसा कि लिखा भी हुआ है ऑलरेडी, 22,992 का एक मैंने फर्स्ट जो है सपोर्ट दिया था। ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट कितना था, 22,992। उसके बाद में था 22,880। ठीक है, 22,880 का यहाँ पे ये दो सपोर्ट हमने यहाँ पे दिया हुआ था। ये फर्स्ट सपोर्ट हो गया और ये हो गया आपका सेकंड सपोर्ट। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मतलब जो हमारे मेंबर हैं जो मेहनत कर रहे हैं ना, डेफिनेटली देखना वो सीखेंगे जरूर। तो यहाँ पे इन्होंने मतलब मेंशन करके इस चीज़ को रखा था। अब मैं चलो आपको चलता हूँ चार्ट में कुछ दिखाता हूँ, और चार्ट में जब आप देखोगे ना प्रॉपर तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये सपोर्ट यहाँ पे रहने देते हैं। उसके बाद में अब आप देखो यहाँ मार्केट जो है वो खुलता कहाँ पे, आप निफ्टी में देखोगे निफ्टी 50 मार्केट ओपन कहाँ पे होता है, तो मार्केट की जो ओपनिंग हमको मिलती है ना वो 22,940 की मिलती है। ठीक है, 22,940। तो हमारा जो यहाँ पे फर्स्ट सपोर्ट था, एक सेकेंड मैं आपको क्लियरली बताता हूँ ताकि थोड़ा ना आपको आइडिया भी हो जाए। सिर्फ लेवल्स जान लोगे आप और आइडिया ही नहीं होगा कैसे काम करना है तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो आप देखोगे 22,992 ये हमारा क्या था, फर्स्ट सपोर्ट था। मार्केट क्या किया, ये फर्स्ट सपोर्ट को तोड़ करके ना एक सिंपली मार्केट में हमको क्या मिला, एक गैप डाउन ओपनिंग मिला। तो फर्स्ट सपोर्ट भी जो है वो यहाँ पे क्या हो गया, टूट गया। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ये स्लो हो रहा है, थोड़ा इस चीज़ को आप मतलब ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा मतलब क्या पता क्यों, पता नहीं लैग कर रहा है अभी पीसी। ठीक है, तो एक गैप डाउन ओपनिंग मिला, तो हमारा जो ये पहला सपोर्ट था, ये सपोर्ट तो पहले ही हमारा क्या हुआ, टूट गया। नेक्स्ट सपोर्ट क्या था, 22,880। ठीक है, अब मार्केट में देखो क्या हो रहा है, मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुल तो गया, उसके बाद में मार्केट में सपोर्ट क्या है 22,880 पे। तो एक बार हम यहाँ पे चलते हैं, 22,880 को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, एक सेकेंड। 22,880 कहाँ है भाई, ठीक है, एक बार देखते हैं। तो 22,880 किस जगह है, ये इस जगह पे है। ठीक है, 22,880, एक सेकेंड, ये हम यहाँ आ गए 22,880 के पास में, तो ये इस जगह पे लगभग हमारा 22,880 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो मार्केट में क्या हुआ, मार्केट हमारे पहले वाले जगह को तो तोड़ दिया सिंपली पहली बार में। उसके बाद क्या करता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। ऊपर कहाँ तक जाता है एग्जैक्टली अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वही वापस से 22,992 जो कि पहले था सपोर्ट। ठीक है, फर्स्ट सपोर्ट था ना ये, तो ये अब क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। वही 22,992 जो है ना वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। आप एक बार प्रॉपरली इस चीज़ को देखो, पता नहीं ये इतना लैग क्यों कर रहा है, मैं देखूंगा इसको बाद में, बट फिलहाल अभी हम लाइव हैं तो मैं वीडियो ही कंप्लीट कर लेता हूं। तो 22,992 ये हमारा क्या था, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। इसको मैं एक बार साफ कर लेता हूं अच्छे से ना। ओके, 22,992 ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। तो अब ये क्या बन गया, ये बन गया रेजिस्टेंस। मार्केट क्या कर रहा है, नीचे में जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग मिला
ऊपर की तरफ गया है और यहीं से एग्जैक्टली आप देखोगे ना कि मार्केट का आज का हाई क्या है, तो आपको देखने को मिलेगा मार्केट का जो आज का हाई है वो 23,007 का है। मतलब कि यहाँ से लगभग मार्केट ये जो रेजिस्टेंस है इसके पास आता है, लगभग 15 पॉइंट का एक अप देता है, ठीक है। और 15 पॉइंट अप मतलब इस जगह से 15 पॉइंट लगभग अप देता है और सीधे यहाँ पे नीचे चलना चालू हो जाता है, ठीक है। नीचे चलना चालू हो जाता है और इसी जगह पे हमको यहाँ पे ट्रेड एंट्री करना था, जो कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हैं तो आपको समझ में आएगा। एग्जैक्टली हमने इस जगह पे ट्रेड का एंट्री किया। आप जाकर के टेलीग्राम में देखोगे भी ना तो प्रॉपर हमने वहाँ पे लेवल्स भी अपडेट किए हुए हैं कि यहाँ पे हमने एंट्री दिया है, कौन से लेवल से मार्केट नीचे गिर सकता है। और मार्केट वहाँ से सीधा 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 देखोगे तो बहुत अच्छा हमको डाउन साइड मूव देखने को मिला, जिसमें कि हमारा जो ये लेवल था ना 22,880 वाला, ये लेवल भी यहाँ पे मार्केट ने हमको अचीव करके दे दिया। तो इस तरह से ट्रेड जो है वो किया जाता है और इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि हमेशा लेवल्स को ध्यान में रखिए और लेवल्स को नोट डाउन कीजिए। सिर्फ सुन लेंगे तो काम नहीं चलेगा। और अगर आप नोट डाउन करना है, मुझे शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप शेयर जो है वो कर पाएंगे, ठीक है। अब चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ और कल का मार्केट हमारे लिए कैसा रहने वाला है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम अभी एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी 50 की। निफ्टी से ही चालू कर रहे थे तो निफ्टी 50 की ही बात कर लेते हैं। पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे आप 15 मिनट में देखोगे ना तो मार्केट में आपको दिखेगा कि नीचे 15 मिनट में दूर दूर तक कोई सपोर्ट नहीं है। मार्केट एकदम देखिए ऊपर से, मतलब यहाँ कहीं पे मार्केट जो है वो ओपन हुआ था, ठीक है। एक सेकेंड, यस, इस जगह पे कहीं पे मार्केट जो है वो ओपन हुआ। ओपन के बाद में फिर वापस से वही ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऐसे ऊपर गया और नीचे जा करके ही यहाँ पे लगभग क्लोज करता है। मार्केट की अगर हम क्लोजिंग की बात करें तो किस जगह पे हमको क्लोजिंग मिली है, सबसे पहले वो भी यहाँ पे देखना इंपॉर्टेंट होता है। तो हमको मार्केट में जो क्लोजिंग अभी मिली है निफ्टी के ऊपर में वो मिली है 22,829 की, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्लोजिंग कितनी की मिली है, 22,829। आप अगर नोट नहीं किए हैं तो नोट करते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है। 22,829 ये हुआ है यहाँ पे क्लोज मार्केट, ठीक है ना। अब 22,829 पे क्लोजिंग हुई है तो यहाँ पे मार्केट का सपोर्ट क्या होगा, और यहाँ पे मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ पे ओपन होता है तो किधर जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, चलिए वो अभी यहाँ पे हम एनालिसिस यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सबसे पहले 15 मिनट में आप देखोगे तो नीचे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है आपको, सिर्फ लोइंग एक हैंड दिखाई दे रहा है, बाकी और कुछ भी नहीं। तो हम मार्केट का यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है ना वो चेंज कर लेते हैं सिंपली 1 आवर पे, ठीक है। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम आ गया। आप 1 आवर में भी अगर आप देखते हो तो आपको ज़्यादा कुछ इधर दिखाई जो है वो नहीं देगा। हाँ, सिंपली हमको 1 आवर में ये दिखाई दे रहा है कि 22,829 में मार्केट यहाँ पे क्लोज किया है। अगर मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ मूव करता है या फिर एक गैप डाउन ओपनिंग मिलता है तो फर्स्ट जो मार्केट का मूवमेंट है ना वो 22,716 का नीचे की तरफ में, मतलब एक गैप डाउन ओपनिंग मिले या फिर कहीं रेंज में ही मार्केट खुल जाता है मान लीजिए, ठीक है। इसी किसी रेंज में मान लीजिए यहाँ कहीं पे खुलता है मार्केट और नीचे की तरफ अगर मूव करता है तो पहला जो हमको मिलेगा वो 22,000 कितने का, 22,716 का। ये हमको पहला जो है सपोर्ट देखने को मिलेगा या फर्स्ट टारगेट आप बोल सकते हो। ये हमको फर्स्ट देखने को मिलेगा 22,716 का। इसको एकदम ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं 22,716 के पास अगर आता है मार्केट तो यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट फेस करेगा। नेक्स्ट अगर हम टारगेट की बात करें तो 22,716 के बाद में सीधा यहाँ पे मार्केट आपका जो है ना वो जा सकता है 22,525 के आसपास, ठीक है। तो फर्स्ट है 22,716, सेकंड यहाँ पे आ जाता है आपका 22,525। तो ये दोनों लेवल हैं नीचे की तरफ, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल हैं। कल के मार्केट में भी आप देखेंगे कि ये चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं। तो एग्जैक्टली ये लेवल्स हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, मान लीजिए मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता है, ठीक है, इस जगह पे कहीं पे ओपन होता है, थोड़ा रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद में ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करे तो ऊपर में हमको क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ऊपर की तरफ अगर हम बात करते हैं तो एक बार मैं पूरे ड्राइंग को मिटा रहा हूँ, आप नोट डाउन करके जरूर रखिएगा, ठीक है। ओके, ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमको रेजिस्टेंस मिलेगा ना वो सिंपली मिलेगा हमको 22,980 का, ठीक है। 22,980 का फर्स्ट हमको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, जिसको आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा। 22,980 ये आपको रेजिस्टेंस मिलेगा, जो कि आपको पहला रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस कर देता है या फिर यहाँ पे जाके रेंज बनाता है, उसको तोड़ देता है, तो नेक्स्ट आपको मिलेगा सीधा सीधा अगर हम बात करें तो यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो
एक सेकेंड, हाँ 22,980 अगर क्रॉस करता है मार्केट तो यहाँ पे आपको सीधा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे मिलेगा 23,000, ये थोड़ा सा 980 है ना, हाँ ओके, 22,980 अगर क्रॉस करता है मार्केट तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो सीधा आपको मिलेगा 23,030 के आसपास, ठीक है, मतलब 40-50 पॉइंट पे एक रेजिस्टेंस जो है वो आपको देखने को मिलेगा 23,030 के आसपास। अब आप एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, पहले मैं ये लेवल को लिख देता हूँ एक बार, ठीक है, 23,030 ये आपको नेक्स्ट जो है रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये दो रेजिस्टेंस की हमने यहाँ पे बात की। एक चीज़ को आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा कि मार्केट क्या कर रहा है कंटिन्यू। अगर आप यहाँ पे थोड़ा टाइम फ्रेम को अगर आप चेंज करते हो और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलते हो, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पे आते हैं, तो आप 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे ना, एक बार पूरा ड्राइंग में क्लियर करता हूँ फिर आप प्रॉपरली यहाँ पे देख पाओगे, तो मार्केट में ना आपको लोअर साइड में जैसे ही आप नीचे की तरफ देखोगे ना तो नीचे में आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, ठीक है, नीचे अगर आप देखोगे तो मार्केट में कुछ दिखाई नहीं देगा। और ऊपर की तरफ वैसे ही अगर आप देखते चलोगे तो ऊपर में आपको बहुत सारे रेजिस्टेंस दिखेंगे, जैसे कि ये एक रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है, चार्ट को थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि और प्रॉपर आपको दिखाई दे, ठीक है, और साइकोलॉजी भी आपको यहाँ पे समझ में आएगी, ठीक है ना। तो आप एक बार प्रॉपरली इस चीज़ को देखिए कि जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा, जिस तरह से मार्केट ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने में ये एक पहला रेजिस्टेंस आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट यहाँ पे नीचे आया फिर ऊपर गया, यही रेजिस्टेंस के पास से वापस से एक रेड कैंडल फिर से मार्केट यहाँ बना रहा है, तो ये एक फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद सेकेंड रेजिस्टेंस जो है वो इस जगह पे देखने को मिलेगा, थर्ड रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे कहीं पे देखने को मिलेगा इस जगह के आसपास में, है ना। तो ये बहुत सारे आपको रेजिस्टेंस जो है वो यहाँ पे देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ऊपर जैसे जैसे मार्केट जाएगा रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ते जाएंगे, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। और नीचे की तरफ तो भाई सपोर्ट मैंने बता ही दिया, रेजिस्टेंस के लेवल भी आपको बता दिए। चलिए अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। और थोड़ा सा मुझे माफ़ कीजिएगा, पता नहीं क्यों सिस्टम बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है। रिकॉर्डिंग जब ऑन नहीं किया था तब तक पूरा परफेक्ट चल रहा था, बट अभी आप देखोगे कंप्लीटली सिस्टम ही लैग कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई, थोड़ा सा मेंटेन कर लीजिए। बाकी मे भी हो सकता है कुछ अपडेट वगैरह चल रहा हो या फिर बैकग्राउंड में एंटीवायरस में भी चल रहा होगा, इस वजह से थोड़ा लैकिंग जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट वीडियो से मैं इन सभी चीज़ों को सुधारूंगा, है ना। ओके, सो बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के ये 15 मिनट्स के जो चार्ट हैं उसको आप देखोगे तो सबसे पहले यहाँ एकदम स्वीट एंड सिंपल चीज़ जो है वो दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी में सबसे पहला यहाँ पे आप देखोगे ना तो मार्केट देखो इस जगह पे आया और यहाँ पे आकर के इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लिया, ठीक है। अब आप इसी लाइन को अगर लंबा लेकर के चलते हो ना तो ये लाइन यहाँ कहीं भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लिया है, इस जगह पे सपोर्ट लिया था, ठीक है। इस लाइन को आप देखोगे तो एग्जैक्टली इसी सपोर्ट को मार्केट ले रहा है और लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है, मतलब यहाँ कंसोलिडेशन कर रहा है फिर ऊपर जा रहा है फिर आके वही सपोर्ट के पास में मार्केट जो है वो क्लोज कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्लोजिंग की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इसका क्लोजिंग देख लेते हैं कितने पे है। ओके, प्रॉपरली अगर क्लोजिंग बोलें तो निफ्टी बैंक की क्लोजिंग हुई है 48,064 की, तो यहाँ पे हम इसको नोट डाउन एक बार कर लेंगे कि 48,064, हाँ 48,000। एक सेकेंड यार, ये इतना ज़्यादा लैग है ना कि मैं क्या ही बोलूँ, आप लोग को भी देखने में अच्छा ही लगता होगा। सोचो आप, मैं जब इस पर काम कर रहा हूँ तो कैसे लगता होगा, है ना। 48,000 ये अपना 64 ये हो गया आपका सबसे यहाँ पे क्लोजिंग हमको मिली है मार्केट की, ठीक है। अब ये क्लोजिंग जो है इसके बाद में अगर हम देखें तो मार्केट अगर नीचे की तरफ मान लीजिए यहाँ कहीं पे मार्केट खुलता है, एकदम अपने सपोर्ट के पास ही है अभी मार्केट, इस चीज़ को ध्यान रखना है, सपोर्ट के पास है। यहाँ पे मान लीजिए एक फ्लैट ओपनिंग मिलती है मार्केट को और मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करता है और नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो नीचे कहाँ तक मूव कर सकता है वो अभी हम देखने वाले हैं। इसमें भी आप देखोगे ना तो आपको अगल बगल कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास ही है मार्केट। तो अगर कल ये लेवल टूटे मार्केट के अंदर ना तो जो सेलिंग आएगी मैं क्या ही बोलूं। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम जो है वो बढ़ा लेता हूँ, उसके बाद में हमको प्रॉपरली चीज़ें जो है वो देखने को मिलेंगी। एक सेकेंड। ओके, सो अभी हम यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे मैं टाइम फ्रेम जो है वो यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, 1 आवर का मैं यहाँ पे टाइम फ्रेम कर लेता हूँ
और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ देखोगे क्लियरली आपको दिखेगा, जैसे मैंने अभी अभी जस्ट बोला कि इस मार्केट सपोर्ट के पास क्लोज हुआ है, और सपोर्ट के पास क्लोज होने के बाद में अगर मान लो ये सपोर्ट टूट जाता है ना मार्केट के अंदर, तो सेलिंग आप देख सकते हो बहुत जोर आएगा। ठीक है, ये मैंने अभी जस्ट बताया था, और आप इस जगह पे देखो जा करके 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ये सपोर्ट लेवल जो कि पहले यहाँ रेजिस्टेंस भी था, इस जगह पे देखोगे रेजिस्टेंस भी था, और जैसे ही ये ब्रेक हुआ है मार्केट कितना बड़ा फॉल किया है, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉल आने का चांसेस है। देखते हैं कि मार्केट यहाँ से कहाँ कहाँ तक जा सकता है अगर नीचे की तरफ में मार्केट जाता है तो सबसे पहले में यहाँ पे आप नोट डाउन कीजिएगा कि मार्केट में क्लोजिंग जो हुई है कितने में हुई है, 48,064 में। ठीक है, 48,064 में क्लोजिंग हुई है। अगर एक फ्लैट ओपनिंग मिलती है या गैप डाउन ओपनिंग भी मिलती है तो फर्स्ट जो यहाँ पे सपोर्ट रहेगा वो 48,064 ना, ओके, 48,064 से फर्स्ट जो रहेगा यहाँ पे रहेगा 47,770 का। ठीक है, 47,770 का जो लेवल है ये यहाँ पे फर्स्ट जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहने वाला है, 47,770। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट जो सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सीधा वो आ जाता है 47,550 का। 770 मतलब कि पहला जो यहाँ पे सपोर्ट आ गया वो कौन सा आ गया, 47,770। ठीक है, और सेकंड जो सपोर्ट आ गया वो आ गया आपका 47,550 का। ये दो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल सकते हैं कल मार्केट के अंदर में। अगर मार्केट ये सपोर्ट के नीचे भी जाए तो और बहुत बड़ा मूव आपको देखने के लिए मिल सकता है, जो कि यहाँ पे सीधे आपको लेकर के जा सकता है 46,200 के आसपास में। ठीक है, 46,200 के आसपास ये जा सकता है नीचे की तरफ। अब हम बात करते हैं सिंपली ऊपर की तरफ। लेवल को आप नोट डाउन करते रहिएगा। एंड वेरी सॉरी, थोड़ा सा लैकिंग है इसके वजह से। ओके, ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो ऊपर में सबसे पहले मार्केट अगर मान लीजिए यहाँ पे थोड़ा खुलता है और ऊपर की तरफ अगर मूव करता है तो फर्स्ट जो मार्केट को रेजिस्टेंस मिलेगा ना वो सिंपली मिलेगा आपको 48,310 पे। ठीक है, इसको आप नोट डाउन करके रखिएगा, 48,310 का ये हमको फर्स्ट जो है रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। अगर मार्केट इसको भी निकाल देता है ऊपर की तरफ में तो सेकेंड जो रेजिस्टेंस है वो हमको सिंपली देखने को मिलेगा 48,000, एक सेकेंड ना, 48,310 हो गया। उसके बाद में सीधा मिलेगा 48,590 का। ओके, 590 ये हमको ऊपर की तरफ दो लेवल्स देखने को मिलेंगे। 48,000, अरे यार इतना लैक है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। ओके, 48,590 का ये हमको जो लेवल है वो देखने को मिलेंगे। तो ये लेवल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट डाउन करके रखिएगा। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैंने जिस तरह से बताया कि लेवल्स किस तरह से काम कर रहे हैं उस चीज़ों पे भी ध्यान दीजिएगा। ट्रेड लेने का तरीका भी मैं प्रॉपरली बताने वाला हूँ। थोड़ा सा आज लैकिंग बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसके लिए वेरी सॉरी। बाकी आप अगर मुझे लेवल्स भेजना चाहें, आप हमें और भी ज़्यादा जानकारी के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं लाइव मार्केट के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल बन करके आ रहे हैं उसके अपडेट आपको प्रोवाइड करता हूं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।